इससे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी कि पत्थरों के औजार बेडौल होते थे, बड़े होते थे। आग की खोज पुरा पाषाण काल में हुई। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी पत्थरों के औजार छोटे और नुकीले होने लगे। मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाना मध्य पाषाण काल में शुरू किया और पहला पालतू पशु कुत्ता था। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी पत्थरों के औजार छोटे, नुकीले और साथ साथ में उसमें हत्थे भी लगने लगे। कुल्हाड़ी की खोज नवपाषाण काल में हुई और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। आज हम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की एक महान धरोहर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नगरीय सभ्यता थी, यानी भारत में पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू हुआ था। शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता की अवशेष सिंधु नदी के आसपास ही मिले, इसलिए इसके शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसके अवशेष सिंधु घाटी नदी के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर मिले। महाराष्ट्र में मिले, गुजरात में मिले, उत्तर प्रदेश में मिले। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम देना इसके साथ बेईमानी था या इसके इतिहास को छोटा करना था, क्योंकि इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा में हुई, इसलिए इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। आइए हम इस सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब है। ये 2400 BC से लेकर 1700 BC तक है। वास्तव में कई इतिहासकारों ने अपने अलग अलग कथन दिए हैं, लेकिन सर्वमान्य तिथि 2400 BC से लेकर 1700 BC तक मानी गई। कहीं कहीं 2350 BC से लेकर 1750 BC तक मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इन्होंने इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा में 1921 में की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। मैंने बताया लिखावट के आधार पर भी अतीत को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जहां लिपि तो मिली है, लेकिन उस लिपि को आज हम पढ़ नहीं पाते हैं, या आज पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है आज हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। क्योंकि यहाँ कांसे का प्रयोग ज़्यादा होता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में ये एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जो सड़कें बनी होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नालियों की व्यवस्था भी बहुत उचित थी, इसलिए यहाँ जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम जॉन मार्शल ने दिया। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल कहाँ खोजे गए? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता के बाद लगभग 200 स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल। सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान में है। ये सुतकांगे डोर सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है, जबकि पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर मांदा में है, ये जम्मू कश्मीर में है। जबकि दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार और क्षेत्रफल कितना था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतडा, यानी 2 बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोतडा, जिसमें लोथल आपका ज़्यादा प्रसिद्ध है और यही गोदी के प्रमाण भी मिले हैं। बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति के
चारों ओर किन किन जानवरों के चित्र मिलते हैं? तो कौन किन जानवरों के मिलते हैं? हाथी के, गैंडा, चीता, भैंसा। 4 जानवरों के चित्र मिलते हैं, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। और ये पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिले? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार था, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। महाविद्यालय भवन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो महाविद्यालय भवन का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी, ये गोमती नहीं है, ये गोमरी है, माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेष के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने और कब थी? तो सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेडसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। वहाँ रेलवे लाइन का विकास हो रहा था, उसी समय एक टीले की खुदाई हुई थी, जबकि उस समय ये नहीं पता था कि ये इतनी महान सभ्यता थी। इसलिए कहा जाता है कि सभ्यता के ध्वंसावशेषों के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेडसन ने दी थी 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। उर्वरता की देवी, जहाँ क्या था, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। एक मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक निकला हुआ पौधा दिखाया गया है, जिसको उर्वरता की देवी माना गया है। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका प्रमाण हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ अवस्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। लोथल की खोज किसने और कब की? तो लोथल की खोज M.R. राव ने की और 1957 में की थी। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में मकान का दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था? तो ये आपका उत्तर होगा लोथल। बाकी वहाँ जितने भी मकान बने होते थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे, जिससे पता लगता था कि ये लोग कितने वैज्ञानिक हैं, क्योंकि गलियों में धूल कम आती थी। अगर मुख्य सड़कों पर मकान खुलते तो ज़्यादा धूल आती। इसी से बचने के लिए उन्होंने अपने मकान मुख्य सड़क पर न खोलकर गलियों में खोला, जबकि लोथल में जो मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, ना कि गलियों में। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा लोथल को। लोथल को ही लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज किसने और कब की? तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जहाँ सरसों और चना बोया गया है। नेक्स्ट, हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हवन कुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में हुआ था। कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। एक श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ के मोहरों से सबसे अधिक मिला है? तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जहां पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? उत्तर ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने हल
का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मिट्टी के बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। नेक्स्ट, तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। आज भी भारत में इसी अनुपात में, गांव में इसी अनुपात में 16 की इकाई चलती है, जिसको पसेरी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अवलोकों में वर्णित मेलूहा शब्द का क्या अभिप्राय है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को लोग मेलूहा कहते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किसको उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे? तो यह धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। इसके साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक उपासना मातृ देवी की होती थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पशु अधिक पूजनीय था? तो आपका उत्तर होगा कुबड़ वाला सांड। सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला सांड अधिक पूजनीय था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? यह मातृ सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। वैश्यावृत्ति एवं पर्दा प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में वैश्यावृत्ति भी पाई जाती थी और पर्दा प्रथा भी पाई जाती थी, लेकिन ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। युग्म समाधि के अवशेष कहाँ से मिले हैं? युग्म समाधि कालीबंगा और लोथल से मिली है। कालीबंगा की खास विशेषता थे कि यहाँ अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। नेक्स्ट है, ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होता था? वहाँ जितनी भी ईंटें बनती थी एक मानक के अनुसार बनती थी, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 होता था। मुहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग किसका हुआ? तो मुहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का हुआ है। सिंधु सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रभावी कारण बाढ़ था। ये माना जाता है। वैसे कई कारण दिए गए हैं, कहीं बाढ़ कहा गया है, कहीं सूखा कहा गया है, कहीं बाहरी आक्रमण कहा गया है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रभावी या मान्य कारण था वो बाढ़ ही था।